सुबह का वक्त था। बिहार के गया जिले के बोधगया मैदान में सैकड़ों युवक युवतियां होमगार्ड भर्ती की दौड़ में हिस्सा ले रहे थे। धूप तेज थी, हवा में उमस भरी हुई थी और हर चेहरे पर नौकरी पाने का सपना। इन्हीं में से थी एक अनीता। गरीब परिवार की यह लड़की अपने बूढ़े माता पिता का सहारा बनना चाहती थी। घर की दीवारें गिरने को थीं, माँ बीमार रहती थी और छोटा भाई स्कूल छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने लगा था। अनीता की आंखों में सपना था कि होमगार्ड बनकर घर का बोझ उठाएगी, पर किसे पता था कि उसकी उम्मीदों की यह सुबह उसके जीवन का सबसे काला दिन साबित होगी। दौड़ के मैदान में घोषणा हुई, महिला अभ्यर्थियों की दौड़ शुरू की जाए। अनीता भी सैकड़ों लड़कियों के साथ दौड़ पड़ी। धूप की तपिश, मिट्टी की गंध और चारों ओर शोर। उसने खुद को पूरी ताकत से दौड़ाया, पर अचानक उसकी सांसें भारी हो गईं, सिर चकराने लगा और वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। भीड़ में हलचल हुई। ड्यूटी पर तैनात एम्बुलेंस तुरंत पहुंची। 2 लोग उतरे, एक चालक और एक टेक्नीशियन। उन्होंने अनीता को उठाया और स्ट्रेचर पर डालकर गाड़ी के अंदर ले गए। अनीता आधी बेहोशी में थी। उसे लगा कि वह सुरक्षित जगह जा रही है, लेकिन कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि एम्बुलेंस सही रास्ते पर नहीं जा रही है। आंखें खुली तो उसने देखा खिड़कियों के पर्दे खिंचे हुए हैं। एम्बुलेंस भीतर से बंद थी और दोनों कर्मी उसके पास खड़े थे। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, भैया मुझे अस्पताल ले चलिए, लेकिन जवाब में उसे मिली दरिंदगी। बेहोशी की हालत में भी वह उनके चुंगल से खुद को छुड़ा नहीं सकी। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ मानो उसकी चीखों को दबा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी अस्पताल के गेट पर पहुंची। अनीता रो रही थी, कांप रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। डॉक्टरों ने उसे देखा, समझ गए कुछ गड़बड़ है। हिम्मत जुटाकर अनीता ने पुलिस को बयान दिया। अस्पताल लाने के बहाने एम्बुलेंस के अंदर दोनों ने मेरे साथ गंदा काम किया। पूरा कैंपस सनसनी से भर गया। साथी अभ्यर्थी दंग रह गए। किसी ने सोचा भी न था कि जो गाड़ी बीमारों की जान बचाने के लिए खड़ी होती है, उसी के भीतर इंसानियत की हत्या हो सकती है। शाम तक खबर फैल गई। मीडिया के कैमरे मौके पर थे। बोधगया थाने की पुलिस हरकत में आई। एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी ने बयान दिया, हमने दोनों को पकड़ लिया है, सख्त कार्रवाई होगी। अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गांव लौटे तो अनीता का चेहरा सबकी निगाहों में था। कुछ लोग सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ फुसफुसाकर सवाल उठा रहे थे। यही समाज का असली चेहरा है, पीड़ित पर ही उंगली उठाना। लेकिन अनीता ने चुप रहने से इनकार कर दिया। मैंने जो सहा है वह किसी और के साथ ना हो। मैं इंसाफ चाहती हूँ। इस घटना ने न केवल पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया, बल्कि समाज को भी आईना दिखा दिया कि औरतें आज भी सुरक्षित नहीं हैं, चाहे भर्ती का मैदान हो या अस्पताल की एम्बुलेंस। अनीता की हिम्मत ने साबित कर दिया कि अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसकी जगह जेल है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि व्यवस्था में लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है। जहां सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए था, वहीं असुरक्षा ने जन्म लिया। और ऐसे वक्त में केवल कानूनी नहीं, समाज की जिम्मेदारी भी है कि वह पीड़ित के साथ दे, न कि उसे कटघरे में खड़ा करे।